सारा प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आपका बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनने के बाद जहां एक तरफ 100 दिन की कार्य योजना पर चर्चा के बाद लक्ष्य तय किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्य की तरफ कदम भी बढ़ने लगे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या को आध्यात्मिक केंद्र बनाने की कोशिशें चल रही हैं। यही वजह है कि अयोध्या में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी गई है, ताकि यहां देश विदेश से राम भक्त दर्शन के लिए आ सके। इसी पर आधारित है हमारा आज का कार्यक्रम बड़ी बहस। एयरपोर्ट अथॉरिटी को अयोध्या एयरपोर्ट की जमीन सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 317.855 एकड़ भूमि लीज पर दी गई है। प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच लीज एग्रीमेंट किया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी इसका रखरखाव करेगी। दरअसल अब राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आवाजाही होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट की योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए 525 करोड़ रुपए की मंजूरी पहले ही योगी सरकार दे चुकी है। सेवा से जोड़ने के लिए भूमि लीज एग्रीमेंट पर आज यहां पर हस्ताक्षर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच संपन्न हुआ है। आज की तिथि वैसे भी बड़ी पवित्र तिथि है। वासंतिक नवरात्रि का आज एक महत्वपूर्ण पावन तिथि है। नवरात्रि के आयोजन भारत की सनातन धर्म की परंपरा में ऊर्जा के संचार की तिथि मानी जाती है और ऊर्जा एक सकारात्मक विकास का प्रतीक भी है। और फिर यह विकास का ये प्रतीक अयोध्या जैसी पावन नगरी के साथ जुड़ा हुआ हो तो पूरे देश और पूरी दुनिया को यह प्रफुल्लित करता है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन स्मृतियों को समर्पित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत है और इस शुरुआत के अवसर पर राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट की कार्रवाई यहां पर संपन्न होना अत्यंत अभिनंदनीय पहल है। मैं इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को राज्य सरकार के साथ समयबद्ध ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। देश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर बेहतरीन वायु सेवा की कनेक्टिविटी के लिए किसी एक राज्य ने अच्छी प्रगति की है तो उसमें से उत्तर प्रदेश एक है। यह सब संभव हो पाया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने विकास के लिए एयर कनेक्टिविटी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना और प्रधानमंत्री जी का यह कहना था कि अब वायु सेवा केवल एक बड़े तबके तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक कॉमन मैन भी जो हवाई चप्पल पहनता है वह भी हवाई जहाज की यात्रा कर सके, हमें ऐसी सेवा उपलब्ध करानी होगी।
भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को विश्व मानचित्र पर अलग पहचान दिलाने की दिशा में गुरुवार का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। गुरुवार को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 318 एकड़ की जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लीज पर दे दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहे। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 525 करोड़ रुपए की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। बीते बुधवार को ही मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अयोध्या विजन की समीक्षा बैठक में इस बात के संकेत दिए थे कि अयोध्या को रामायण कालीन पर्यावरण के अनुकूल शहर बनाना है। जाहिर है कि अयोध्या को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिशों के साथ ही ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि पुरानी अयोध्या नगरी का भी कायाकल्प हो और राम नगरी का प्राचीनतम स्वरूप भी बना रहे। और राजनीतिक विश्लेषक इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय उपाध्याय, साथ ही सारा समय के संवाददाता रजत सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, आपके पास सबसे पहले आते हुए, चूंकि जाहिर तौर पर आज का दिन बेहद खास है, राम भक्तों के लिए बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। मुख्यमंत्री की ही मौजूदगी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अथॉरिटी को दे दी गई है। अब काम किस तरीके से आगे बढ़ेगा? मनोराज, जैसा आप खुद बता रही थी कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, 7 अप्रैल 2022। लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का, उस समय भी वह दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। और आज जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन को राज्य सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को लीज पर दिया है। 300 एकड़ की ये भूमि है जो लीज एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया गया है और उसके लिए बजट भी 525 करोड़ रुपए का जारी कर दिया गया है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम भी शुरू हो जाएगा। और शायद इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो नजर आ रही है कि जिस तरीके से योगी सरकार की जो मंशा है कि अयोध्या को विश्व की आध्यात्मिक नगरी के रूप में डेवलप करना है, विकसित करना है, और जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पर आएंगे, तो उनके आवागमन को लेकर कोई दिक्कत ना हो, उसी कड़ी में इसको देखा जा रहा है। और निश्चित ही आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। जी विजय उपाध्याय जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है और आवाजाही जाहिर तौर पर देश के साथ साथ विदेशी श्रद्धालुओं की भी होगी, और इसी को ध्यान में रखते हुए अब एयरपोर्ट का निर्माण भी तेजी से हो रहा है, जिसके लिए आज पहला और महत्वपूर्ण कदम जिसे कहते हैं कि जमीन सौंपना अथॉरिटी को यहाँ पर एग्रीमेंट हो गया है साइन, खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। यानी कुल मिलाकर कोशिश यही है कि श्री राम की भूमि अयोध्या को विश्व मानचित्र पर सामने लेकर आना है। अयोध्या पहले से विश्व मानचित्र पे है, दुनिया के लोग अयोध्या को जानते हैं, अयोध्या को समझते हैं, और राम का जो राम के में आता है वो उससे जुड़े। लेकिन ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहले से हवाई पट्टी थी, उसे विस्तार करके 3 किलोमीटर की हवाई पट्टी, ताकि जो बड़े बोइंग 737 जैसे जहाज वहां पे लैंड कर सके। इसके लिए सरकार ने जमीन दे दी है। सिर्फ अयोध्या में दर्शन के लिए नहीं, बल्कि आप ये देखिए इस पूरे इलाके में जो तराई का इलाका है, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से से जुड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो दुनिया भर के तमाम देशों में जाके नौकरियां कर रहे हैं और उनको आने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जितना समय वो किसी लंदन से लखनऊ उतरने में करते हैं, उतने ही समय में वो अपने गांव श्रावस्ती पहुंचने में उससे ज्यादा समय लग जाता है। तो इससे उनको मदद मिलेगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर लोड भी कम होगा, क्योंकि अगले आने वाले 10 साल 15 सालों में इतने ज्यादा यात्री बढ़ने वाले हैं हवाई सफर के लिए कि उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप देखिए, लखनऊ से इसकी दूरी करीब 140 किलोमीटर है और यहाँ से जो दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर है उसकी दूरी करीब 350 किलोमीटर है। तो ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, अयोध्या के पर्यटन के लिए, बौद्ध सर्किट से जुड़े हुए पर्यटन स्थलों में आने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है।
यानी कुल मिलाकर इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस अयोध्या अब आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में आप टूरिज्म के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से इस कदम को कितना महत्वपूर्ण देखते हैं और समझते हैं? देखिए, टूरिज्म एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इको फ्रेंडली है और लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से रोजगार देती है। इसमें कई सेक्टर शामिल हो जाते हैं, इसमें होटल इंडस्ट्री शामिल होती है, इसमें जो टैक्सी और दूसरे जो कारण है जो जरूरत पड़ते हैं किसी यात्री को, वो सारी चीजें इसमें शामिल होते हैं। और जब कहीं यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो जो रोजगार है वो दुगनी और तिगुनी रफ्तार से बढ़ता है। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जो अनुमान है करीब 1 लाख लोग प्रतिदिन तक आ सकते हैं, इस तरह के अनुमान है। और चूंकि राम मंदिर को लेकर लोगों में बहुत जिज्ञासा है, पल पल की खबर लोग जानना चाहते हैं, निर्माण कहां तक पहुंचा, कब तक होगा। जो अभी टारगेट है कि दिसंबर 2023 तक राम मंदिर के जो गर्भगृह है वहां पे भगवान रामलला का दर्शन लोग कर सकेंगे, तो उसमें कुल 21 महीने बचे हैं। 21 महीने का जो समय है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी अगर सरकार लगा रही है तो ये बहुत अच्छा कदम है। वहाँ की रोड कनेक्टिविटी, वहाँ की एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने से लोग आसानी से पहुंचेंगे और अपने जो वीकेंड है, जो मुंबई में भी लोग रहते हैं, मद्रास में भी लोग रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, वो अपने वीकेंड में आके फ्लाइट के जरिए यहाँ आके दर्शन कर 2 दिन यहाँ रह के वापस जा सकते हैं। जी जी, जिस तरह से विजय जी आपने कहा ना कि एक डेडलाइन यहाँ पर रखी गई है और 21 महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा। ऐसे हमने तमाम एक्सप्रेस वे भी देखे थे जिसमें सरकार की तरफ से कहा गया कि डेडलाइन से पहले ये बनकर तैयार हो गए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। रजत सिन्हा जी, इस बार भी योगी सरकार जिस तरीके से एक्शन में नजर आ रही है, कल ही हमने देखा कि 100 दिन का एक कार्य योजना तैयार की गई है, एजेंडा सेट किया गया है, डेडलाइन तैयार की गई है। और अगर डेडलाइन में ही काम हो जाता है तो जाहिर तौर पर जनता सबसे पहले प्रभावित होती है और जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलती है कि देखिए वक्त पे ही काम हो गया। यानी कुल मिलाकर जो खर्चा जितना होना चाहिए था उसी बजट में काम हुआ है। देखिए, निश्चित ही मैंने कहा कि अयोध्या जो राम नगरी है उसका विकास योगी सरकार की प्राथमिकता रही है। और जिस तरीके से कल अयोध्या विजन 2047 की समीक्षा बैठक में खुद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने उसकी अध्यक्षता की और जो जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो रामायण कालीन जो पर्यावरण रहा है वो अयोध्या में रहना चाहिए और कहीं ना कहीं जो नई अयोध्या बन रही है और पुरानी अयोध्या उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। यानी कि जो पुरानी अयोध्या है उसकी जो अस्तित्व है, जो उसका संस्कृति है वो बरकरार रहनी चाहिए। साथ ही साथ वातावरण साफ रहना चाहिए, पानी की बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, सोलर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं लगातार योगी सरकार, चाहे अपने पहले कार्यकाल या मैं दूसरे कार्यकाल की बात करूं जिसके भी कुछ ही दिन हुए हैं, इस बात पर जोर दे रही कि जल्द से जल्द जो कार्यवधि है, जो कार्य समय, उसके भीतर अयोध्या में विकास कार्य तेजी से हो सके और जो एक निर्धारित समय है उस समय में राम मंदिर का निर्माण हो सके। जी, जाहिर तौर पर विजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो कि 2022 में हमने देखा कि किस तरह से काशी को मॉडल के रूप में पेश किया गया था सरकार की तरफ से। 2024 के भी चुनाव आने वाले हैं। आपको लगता है कि अयोध्या को जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी वहां से जोड़ी गई, राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है, 2023 तक अब एयर कनेक्टिविटी भी वहां पर हो जाएगी, कुल मिलाकर 24 में भी अयोध्या को मॉडल के रूप में पेश करने की कोशिश होगी? काशी का जो भव्य लोकार्पण अब उम्मीद है कि 2023 में राम मंदिर 8 को दिए जाएंगे, राम करेंगे। देखिए, जब भी कहीं किसी धार्मिक स्थल पे नई चीजें सामने आती हैं तो जनता, जो श्रद्धालु हैं, जो आस्थावान लोग हैं, वहां जरूर जाना चाहते हैं, एक बार अपने आराध्य के प्रति वहां पे अपना शीश नवा के उनसे कुछ उम्मीद करते हैं। और जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो लोगों के जो आने की जो इच्छा है वो ज्यादा बढ़ जाती है। एयर कनेक्टिविटी इतना बढ़िया साधन है कि आप आसानी से भारत के किसी कोने से या थाईलैंड और मलेशिया तक से सुबह आके दर्शन करके शाम को वापस जा सकते हैं। ये जो सुविधा है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रोड कनेक्टिविटी बेहतर होने से हमारे देश में जो घरेलू पर्यटन है उसका बहुत विकास होगा और उम्मीद ये है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद 50 से करीब 1 लाख नए लोगों को रोजगार मिलेगा, जो अलग अलग सेक्टर में होंगे। उसमें रेस्टोरेंट है, उसमें टैक्सी है, उसमें होटल है, उसमें पूजा सामग्री की दुकान है, दस्तकारी की दुकान है, कपड़े हैं, तमाम चीजें उससे जुड़ जाती हैं और एक मांग बढ़ेगी उस इलाके में। और जो टूरिस्ट गाइड के तौर पे लोग काम करते हैं उनके लिए भी रोजगार बनेगा। तो करीब
मोटा मोटा अनुमान ये है कि रोजगार वाले 50,000 पॉइंट पर मैं आना चाह रही थी रजत, चूंकि रोजगार हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है तमाम सरकारों के लिए और मौजूदा सरकार के लिए भी पिछले कार्यकाल में रहा था, एक चिंता जरूर रही थी। लेकिन इन सबके बीच में चूंकि योगी सरकार का फोकस धर्म नगरी पर रहा है, पिछली सरकारों ने कभी भी मथुरा हो, काशी हो या फिर चित्रकूट हो या अयोध्या हो, इस पर ध्यान नहीं दिया। इन धर्म नगरियों पर खास फोकस सरकार का रहा और इसको टूरिज्म से जिस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह से विकास वहां पर दिख रहा है, कुल मिलाकर रोजी रोटी भी कम से कम लोगों को वहां के देखने को मिलेगी। अब रोजी रोटी वहां से जुड़ पाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जब कनेक्टिविटी बेहतर होगी, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, जब देशी विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु आएंगे तो निश्चित ही जैसा कि विजय जी भी बता रहे हैं कि होटल टूरिज्म उसको बढ़ावा मिलेगा, चाहे वो रेस्टोरेंट्स उनको बढ़ावा मिलेगा, चाहे जो वहाँ लोकल टैक्सियाँ चलेगी उनको बढ़ावा मिलेगा, जो लोकल कारीगर होंगे, जो लोकल दुकानदार होंगे उनका रोजगार भी बढ़ेगा। और कहा जा सकता है कि 50,000 से ज्यादा लोगों को केवल अयोध्या पर में ही रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, चाहे वह स्थानीय लोग हों, स्थानीय युवा हैं, उनको डिफरेंट सेक्टर में कुछ लोग जब लगातार होटल्स बनने का सिलसिला भी अयोध्या में जारी है। चूंकि इस बात की संभावना है कि जिस तरीके से देशी और विदेशी पर्यटक जब अयोध्या पहुंचेंगे तो वो ठहरेंगे कहाँ, उनको विस्तृत सुविधाएं भी चाहिए होंगी, उनको अच्छे होटल भी चाहिए होंगे, उनको बेहतर रेस्टोरेंट्स भी चाहिए होंगे, टैक्सीज भी चाहिए होंगी अयोध्या में घूमने के लिए। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो निश्चित ही अयोध्या में रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। जी जाहिर तौर पर विजय उपाध्याय जी, 2023 में 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर उत्तर प्रदेश में तैयार हो जाएगा। 19 एयरपोर्ट 10 पर चूंकि बहुत तेजी से काम चल रहा है, 19 एयरपोर्ट यहां पर होंगे। अपने आप में पहला राज्य जहां पर इतने सारा इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट्स होंगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ने जा रही है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए, खासतौर पर रिलीजियस टूरिज्म के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो और ये अपने हिंदू धर्म के लिए दुनिया भर में जो लोग आस्थावान लोग हैं, किसी काशी आना है, मथुरा आना है, अयोध्या आना है या चित्रकूट जाना है, तो लोग कनेक्टिविटी चाहते हैं। एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी है और जब टूरिज्म कहीं पे डेवलप करता है तो उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री डेवलप करती है और लोगों को रोजगार मिलता है। ये चूंकि सर्विस सेक्टर में माना जाता है तो इसमें पोल्यूशन कम होता है, इको फ्रेंडली माना जाता है, लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स बेहतर होता है, तो हर लिहाज से ये एक अच्छा कदम है। श्री राम एयरपोर्ट से नाम दिया गया है, 3 किलोमीटर का रनवे इसमें बनाया गया है और कमर्शियल अब जो ऑपरेशन है वो शुरू हो जाएगा, चूंकि एग्रीमेंट जमीन को लेकर हो गया है। रजत, यहाँ से अब किस तरीके से काम में तेजी आएगी ये बताइए, और अगली मीटिंग इससे जुड़ी हुई कब होने वाली है? देखिए, जिस तरीके से राज्य सरकार ने लगभग 318 एकड़ जमीन को पहले क्रय किया और आज उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दिया और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश का जो नागरिक उड्डयन विभाग है और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसके बीच एग्रीमेंट भी, लीज एग्रीमेंट भी हो चुका है। निश्चित इसके बाद ये जमीन जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी जाएगी और जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि लगभग इसके लिए 525 करोड़ रुपए का बजट भी जारी हो चुका है। तो अब एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम होगा कि वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री एयरपोर्ट है उसको बनाने का काम शुरू करे, उसका जो रूपरेखा है उसे फाइनल करे और इस बारे में जो जानकारी मिले कि जल्द ही अगली बैठक होने की संभावना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राम भक्तों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी सौगात दी है। इसी के साथ बड़ी बहस में आज इतना ही। देखते रहिए सारा